हेलो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत करी भाई जमुना माई पता है। हम पहुंच गए टील के नीचे जमुना पे। और जमुना में देखिए कितने पशु भाई जमुना में नहा के आए और परली तरफ गए थे। पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, फिर भी देखिए देखिए पाड़ी हैं। पशु पशु जो चुगाते हैं ना उनको पाड़ी बोलते हैं। और देखिए ये देखिए क्या बना रखे हैं जुगाड़, बोतलों के सार हैं। परली तरफ जाते हैं, पशुओं को भी लेके जाते हैं, आपको भी जाते हैं, खुद भी। इतनी चढ़ी हुई जमुना में तीर के जाते हैं भाई और फिर वापस आते हैं। और देखिए अब शाम का टाइम है तो देखिए कन्नी ले रहा कोई, ये बोतल ले रहे। ये अच्छी बात नहीं है भाई, वैसे भी खतरा रहे डूबने का, दिक्कत हो जाए, कुछ अचानक हादसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सके। पानी ज़्यादा है, थोड़ा सावधानी जरूर बरतें, ये अच्छी बात नहीं है भाई। जीवन से खेल अच्छी बात नहीं। ये देखिए पशुओं को चुगाओ वो कोई बात नहीं, लेकिन अपना भी ध्यान रखना चाहिए, वो थोड़ा ध्यान रखे। देखिए 4-5 जने एक बाइक पे जा रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है भाई। और ये भाई इसमें जमुना में जामे थे नाड़, इस भाई ने रोक के ज़बरदस्ती, इसने कहा भाई ज़्यादा पानी है यहाँ डूब जाओगे, यहाँ ना जाओ। तो जी भी ये वापस गए, ज़बरदस्ती कर रहे थे, नहीं हम तो तिरने वाले हैं, हम जाना है तिरना। देखिए ढंगे पर कहाँ तक पानी आया हुआ है, यहाँ कम से कम खड़ा पानी है भाई 15-20 फुट। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी जमुना में आया हुआ है। अगर ये यहाँ ना होता पहाड़ी तो ये नहाते और नहा के एक आधे डूब जाता, तो अच्छी बात नहीं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अभी। अब भाई कितना पानी है कितना नहीं, हम कहीं तीरे होंगे जोड़ में जमुना में, उसमें नहर में, ये जमुना है। देखिए कहाँ तक इसका कुछ पता ही नहीं है, आता ही नहीं है कितना पानी है कितना नहीं है, था ही नहीं है इसकी पानी की। तो भाई ज़बरदस्ती मत करिए, सावधान रहे, सतर्क रहे, जीवन अनमोल है, इसे बचाए रखे, औरों के लिए भी अपने लिए भी। और देखिए मेरे पीछे कितना पानी आया हुआ है भाई जमुना में, फुल पानी है, वहाँ तक फुल पानी चल रहा है मामला भाई। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखो भाई। पानी जमुना में चढ़ा नहीं लग रहा, उतर नहीं रहा है। देखिए कहाँ तक पानी आया है, खड़ी ढैंग है कम से कम 20-25 फुट की, इसके पानी ले ऊपर तक आया हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, बस ज़्यादा पानी आ जाएगा तो हम चलते हैं बाबा पे। ये देखिए कीर्तन शुरू हो चुकी है भाई, आरती बाबा के यहाँ शुरू हो चुकी है, तो इसलिए हम पहुँच चुके हैं भाई गोगा मैडी सुपर टील पे। ये देखिए मस्त हो रहे हैं, बाहर भी लोग जितने भी बाहर बैठे हैं सब कीर्तन में मगन हो रहे हैं, आरती हो रही है अंदर, और भाई सब बाहर भी मगन है, अंदर भी मगन है, सब मस्ती में चूर हैं। ये देखिए जहारवीर बगड़वाड़े की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, बागड़वाड़े की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, नाथों के नाथ की जय। देखिए मस्ती में चूर है भगत जी भी, आकाश भगत जी ने 4 चांद लगा दिए भैया। जो बाहर यहाँ मैडी पाई आकाश भगत जी के आने तक, वो आज तक नहीं आई थी, ना आगे आने वाली है। इसलिए भाई भगत जी को हम रिक्वेस्ट करें भाई यहीं रहना चाहिए भाई, इस मैडी में आराम से काम करिए, हम आपके साथ हैं, पूरा गाँव साथ है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। आराम से पूजा पाठ करिए, अपना क्रियाक्रम करते रहिए। तपस्या आपने की है, बहुत अच्छा लगा, पूरे गांव का साथ सहयोग आप पर रहा और आगे भी रहेगा। आप आगे भी तपस्या करोगे तो फिर भी पूरा गांव आपके साथ खड़ा है। देखिए भाई आरती चली हुई है, लाइट लगी हुई है पीछे, पीछे लाइट जड़ी हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ी रोशनी में दिक्कत आती है। देखिए अंधेरा होने जा रहा है ना, तो अंदर कमरे में लाइट जला कर भी पूजा करते हैं, जिससे भाई थोड़ी बहुत चांदना रहे। ये देखिए कैसे पूजा चली हुई है। और भाई यहाँ जो मस्ती आरती में आती है, हमें तो आज तक कहीं नहीं आई, वो आनंद कहीं नहीं मिला जो यहाँ मिला, जो सुकून यहाँ आके मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है भाई। देखिए किस्मतों की बात है, अब अपना भाग्य है, कोई कहीं रमता है कोई कहीं रमता है। हम तो भाई आकाश भगत जी के रंग में ही रम गए। गोगा मैडी पे जो बाहर आई हुई है उसमें हमारा भी जी करे जानने, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और जो आनंद आता है, भगवान साक्षात यहाँ प्रकट हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ जो सुर मिला कर के आरती गाते हैं, भाई भगवान तो अपने आप ही उतर आएंगे, बच्चों की पुकार सुनना ही पड़ेगा भगवान को। ये देखिए निस्वार्थ भाव से बच्चे भी यहाँ कैसे आरती में भाग लेकर भगवान का भजन करते हैं। और भाई बच्चों की ज़रूर भगवान सुनते हैं,
तो हमें ऐसा लगता है जब आरती चली रहती है जैसे कि यहाँ भगवान साक्षात प्रकट हो चुके हों, गुरु गोरखनाथ जहारवीर बागड़वाड़े जैसे यहाँ धुने पर आ चुके हों, हमें ऐसा प्रतीत होता है भाई। पर क्या करें, हमें नज़र नहीं आते। हम भाई पापी लोग हैं, हमें कहाँ से नज़र आएंगे। नज़र तो धर्मात्माओं को, पुण्य करने वालों को आते हैं। हम तो वैसे भी पापी आदमी हैं, हमें क्या पता भगवान क्या होते हैं। लेकिन हम इच्छा करते हैं भगवान के दर्शनों की। ऐसे कहाँ दर्शन होते हैं भगवान के लिए। तो भाई आकाश भगत जी की तरह कष्टी करनी पड़ती है, एकांत रखना पड़ता है, भगवान में ध्यान रखना पड़ता है। और हमारा ध्यान रहता है इधर उधर भटकाया। तो उड्डू पुड्डू देखिए भाई, शंख नगाड़े कैसे बजते हुए, वाह जी वाह, मज़ा आ जाता है भाई यहाँ आरती सुन करके। और जो यहाँ क्रिया करते हैं ये भगत जी, वो भी बहुत अच्छी लगती है। सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास रखते हैं। देखिए कैसे आरती में मस्त हैं सभी भाई। जहारवीर बागड़वाड़े की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, बोलिए नाथों के नाथ की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, जहारवीर बागड़वाड़े की जय, जय हो जहारवीर बागड़वाड़े की जय हो, गुरु गोरखनाथ की जय हो। देखिए भाई आरती हो चुकी है जहारवीर बागड़वाड़े की, गुरु गोरखनाथ की। देखिए अभी सभी को आरती दी जा रही है। आरती लें, प्रसाद लेकर जाएं। और भाई बहुत अच्छा लगता है यहाँ। देखिए आरती की थाली। और भाई हमें भी दो भाई आरती। ये कहाँ जा रहा है भाई, रुक जा। हाँ ये ऐसे भाई, हमें भी आरती चाहिए। भगवान की थोड़ी बहुत कृपा हम पर भी बनी रहे, हम भी ऐसा चाहते हैं। देखिए भगत जी भाई पसीना पसीना हो गए हैं और अंदर से बाहर आकर बैठ चुके हैं भाई। तपस्या में, खड़ी तपस्या में बहुत कठिन परीक्षा इन्होंने दी। बहुत ही अच्छा लगा, पूरा गांव का सहयोग रहा इन पर। भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। पूरा गांव खुशी से झूमा। बोलिए जहारवीर बागड़वाड़े की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, नाथों के नाथ की जय, जहारवीर बागड़वाड़े की जय। भाई लाइक और सपोर्ट कर दिया करो थोड़ा। जय बाबा।